Good morning, everyone. I am Smriti. Today I am going to explain workbook of chapter 3, A Day with Nando. I will explain some important points from this chapter. Okay? Let's see my first point. Elephant moves in groups, which is called herd. Herd means a large group of animals. एक विशाल एनिमल्स के झुंड को हम हर्ड कहते हैं. तो एलिफेंट जो होते हैं वो ग्रुप में मूव करते हैं, जिसे हम हर्ड कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, एन एडल्ट पीपल कैन ईट मोर देन 100 kilograms of leaves and twigs in one day. Twigs means a small branch of tree. ट्री के छोटे ब्रांच को हम twigs कहते हैं. तो जो एडल्ट एलिफेंट होती है वो एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक लिव्स और ट्विग्स खा सकती हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच. एलिफेंट जो होती है वो ज़्यादा देर तक नहीं रेस्ट करती हैं. दे स्लीप फॉर ओनली 2 or 4 hours इन ए डे. वे 2 से 4 hours ही दिन में सोते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर. एलिफेंट को मड और वाटर के साथ खेलना बहुत पसंद है. दिस कीप्स देयर स्किन कूल. यह उनके बॉडी को कूल रखते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एन एलिफेंट बिग ईयर्स वर्क लाइक फैन विच कीप देम कूल. एलिफेंट की जो बड़ी कान होती है वो फैन की तरह काम करते हैं. देयर ईयर्स लुक लाइक ए फैन. उसके कान जो होते हैं वो फैन की तरह दिखते हैं. विच कीप देम कूल. वे उनको कूल रखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट. एलिफेंट के झुंड में केवल फीमेल्स और बेबी एलिफेंट्स ही होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एन द ओल्डेस्ट फीमेल इन द लीडर ऑफ द हर्ड. हर्ड की झुंड की ओल्डेस्ट फीमेल जो होती हैं वो लीडर होती हैं. उन्हीं का जितने भी झुंड में एनिमल्स, जितने भी एलिफेंट्स होते हैं वो अपने लीडर की बातों के अनुसार ही चलते हैं. अपने ओल्डेस्ट फीमेल जो होती हैं वही लीडर होती हैं झुंड की. नेक्स्ट पॉइंट, हर्ड कंसिस्ट ऑफ 8 and 100 individual depending on territorial and family size. झुंड के इलाके और परिवार के आधार पे 8 से 100 व्यक्ति होते हैं. ए हर्ड मे हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस. और एक झुंड में 10 से 12 जो होती हैं फीमेल होती हैं और यंग वंस होते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड till they are 14 and 15 years old. मेल एलिफेंट जो होते हैं वो झुंड में 14 से 15 ईयर ओल्ड तक ही रहते हैं. देन दे लिव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड एलोन. और जब वो 14 से 15 ईयर्स से बड़े हो जाते हैं तो वो हर्ड झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले ही चारों तरफ घूमते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल्स लाइक शेप, buffalo, goat, etc. also live together in group. एलिफेंट की तरह और भी अदर्स एनिमल्स हैं जैसे कि शेप, buffalo, goat, ये भी एक साथ ग्रुप में रहते हैं. दिस एनिमल्स ग्रुप आर कॉल्ड हर्ड. इस एनिमल्स ग्रुप को हम हर्ड कहते हैं. दे यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड. ये मुख्य रूप से एक साथ कब घूमते हैं? एक साथ चारों तरफ फूड की
भोजन की तलाश में घूमते हैं. Okay, now next point, Asian and African. Elephants can be differentiated most easily by their ears, their head shape and their tusk. एलिफेंट एशियन और अफ्रीकी जो हाथी होते हैं उसको हम उसके हेड के द्वारा अलग कर सकते हैं, उनके हेड के द्वारा उनमें विभेद कर सकते हैं. देयर ईयर्स, उनके ईयर्स के द्वारा, देयर हेड शेप, उनके हेड शेप के द्वारा, और देयर टस्क के द्वारा हम उस एलिफेंट को पहचान सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स रिमेंबर सम फैक्ट. एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड. एलिफेंट जो होती है दुनिया की सबसे लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स होती है, भूमि पे रहने वाला जानवर होता है. ओके, ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड. ब्लू व्हेल जो होती है वो लार्जेस्ट एनिमल होती है, वो सबसे बड़ा जानवर होता है. द लार्जेस्ट एलिफेंट ऑन रिकॉर्ड वॉज एन एडल्ट मेल अफ्रीकन एलिफेंट. रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अफ्रीकन एलिफेंट जो होता है वो लार्जेस्ट एलिफेंट होता है. एडल्ट मेल एलिफेंट जो होता है, एडल्ट मेल अफ्रीकन एलिफेंट जो होता है वो सबसे लंबा लार्जेस्ट एलिफेंट होता है. इट वेट अबाउट 24,000 pounds and was 30 feet tall at the shoulder. उसकी जो वज़न होती है वो 24,000 pounds होती है और 13 फीट लंबा होता है. एलिफेंट कैन लिव अप टू 70 years और मोर. एलिफेंट 70 years तक जीवित रह सकता है या तो उससे ज़्यादा दिन तक जीवित रह सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, एलिफेंट नो एवरी मेंबर ऑफ देयर हर्ड. एलिफेंट जो होते हैं वो अपने प्रत्येक मेंबर को, झुंड के प्रत्येक सदस्य को पहचानते हैं. एंड आर एबल टू रिकॉग्नाइज अप टू 30 कंपनी बाई साइट और स्मेल. और भी जितने उनके साथी होते हैं, उनके सदस्य होते हैं, उसे वे उनके साइट और सुगंध से उन्हें पहचान सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन remember and distinguish particular cues that signal danger and can recall location long after the last visit. विशेष संकेतों को याद और अंतर कर सकते हैं. ये एलिफेंट जो होते हैं वो विशेष संकेतों को याद और अंतर कर सकते हैं जो खतरे का संकेत देते हैं और अपनी अंतिम यात्रा के बाद लंबे समय तक स्थानों को याद कर सकते हैं. एनिमल जो होते हैं वे उनके पास जो होती है विशेष संकेत को याद करने की क्षमता होती है. वे अंतर कर सकते हैं, खतरे का संकेत देते हैं और अपनी अंतिम यात्रा के बाद लंबे समय तक, मतलब बहुत दिन बीत जाने के बावजूद भी उस जगह को, उस स्थान को याद कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, the elephant brain is remarkably similar to the human being with as many neurons and synapses as well as highly developed hippocampus and cerebral cortex. हाथी का जो मस्तिष्क होता है वो उल्लेखनीय रूप से मानव मस्तिष्क के साथ साथ कई न्यूरॉन्स और सिनेप्स के साथ साथ अत्यधिक विकसित हिप्पोकैम्पस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के समान है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एलिफेंट्स कैन रिकॉग्नाइज 12 डिस्टिंक्ट टोन्स ऑफ म्यूजिक एंड रिक्रिएट मेलोडियस. एलिफेंट जो होते हैं वो संगीत के 12 विशिष्ट स्वरों को पहचान सकता है और धुनों को फिर से बना सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स थिंक अबाउट इट. व्हाई डू सम एनिमल्स मूव इन हर्ड. क्यों कुछ जानवर झुंड में घूमते हैं. तो एनिमल्स मूव इन हर्ड इन सर्च ऑफ फूड एंड टू प्रोटेक्ट देयर यंग वंस. एनिमल जो होते हैं वो झुंड में क्यों घूमते हैं. वो झुंड में घूमते हैं फूड सर्च करने के लिए, फूड की तलाश करने के लिए
और अपने यंग वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो झुंड में एक साथ घूमते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हर्ड. हर्ड मीन्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स लाइक एलिफेंट, कैटल, etc. हर्ड मीन्स होता है एनिमल्स के ग्रुप को हर्ड कहते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स हुआ, कैटल हुआ, etc. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टास्क ऑफ एलिफेंट. टस्क आर elongated, continuously growing fronds, incisor teeth of elephant. हाथी की जो दांत होती है वो कंटिन्यूसली क्या होती है, बढ़ती रहती है. जो हाथी के आगे वाली जो दांत होती है, जो निकली होती है, वो कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं. ओके, दैट्स इट. थैंक यू.